हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे रेडी फॉर यूडीसी चैनल पर। आज हम यूपी पीसीएस जे में जीएस पेपर में आने वाले सब्जेक्ट्स की इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की एक लेक्चर सीरीज़ को शुरू कर रहा हूँ, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस के सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बताऊँगा जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हिस्ट्री से शुरू कर रहा हूँ। इसमें एंशियंट हिस्ट्री के टॉपिक है। ये पहला टॉपिक है। इसमें ऋग्वेद है, सामवेद है, साम यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। इसमें पूछ लेता है कि पहला कौन सा वेद है, तो इसमें ऋग्वेद सबसे पहला वेद है, फिर यजुर्वेद, फिर सामवेद, फिर अथर्ववेद है। तो इसमें पूछ लेता है जैसे कि सामवेद कौन किससे संबंधित है, उसमें 4 टॉपिक्स ऑब्जेक्टिव दे देगा और पूछ लेगा। तो ये जो है संगीत से रिलेटेड, और ये अथर्ववेद है, जादू टोने से रिलेटेड वेद है। और ये अगला टॉपिक है भारत में आने वाले यात्री। तो इसमें पहले यात्री पहले आए थे हेंगसांग, आए थे चाइना से, हेंगसांग आए थे। और ये इसमें पूछ लेता है हेंगसांग क्यों आए थे। ये नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आए थे। और फिर आए थे मैगस्थनीज, आए थे मैगस्थनीज। ये स्क्रीन छोटी है इसलिए मैं थोड़ा नीचे ले रहा हूँ। मैगस्थनीज आए थे। इन्होंने जो है मैगस्थनीज ने अपनी पुस्तक लिखी थी इंडिका। इंडिका पे भी बहुत प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडिका पुस्तक कौन सी, किसने लिखी थी और किसके काल में लिखी थी। ये सब पूछा जाता है। अगला टॉपिक है सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता में आपको पूछ लेगा ये कब शुरू हुई, कौन सी नदी, किस नदी के किनारे बसी हुई है, और इसमें नदी के और कौन कौन से शहर, इसके शहर पूछ लेगा। और कहाँ से कहाँ तक फैली थी, ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई थी सभ्यता। पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान और यहाँ यूपी तक फैली हुई थी। जो वहाँ महाराष्ट्र और गुजरात, ये सब आज के जो सिटीज़ हैं, जो राज्य हैं, यहाँ यहाँ फैली हुई थी। ये सब पूछ लेगा। ये पूछता है कभी कभी कि ये कैसी सभ्यता, ये एक नगरी सभ्यता थी, नगरी सभ्यता। अगला चलते हैं और आगे है ये वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता के बारे में आप पढ़ लेंगे, वैदिक सभ्यता के बारे में आप पढ़ लेंगे। वैदिक सभ्यता जैसे पूछ लेगा कि ये भी कैसी सभ्यता थी, कब स्थापना हुई। ये जो थी ग्रामीण सभ्यता थी। इसमें किस धातु का ग्रामीण सभ्यता थी। तो इसमें पूछ लेगा किस धातु का प्रयोग किया गया, ये लोग किस धातु का प्रयोग करते थे सबसे पहले। ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। और यहाँ पे ये जैन धर्म है। जैन धर्म के बारे में पूछ लेगा स्थापना किसने की, इसमें किसने स्थापना की, जैन धर्म की स्थापना किसने की। और इसमें कितने तीर्थंकर थे, टोटल 24 तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी ने इसकी स्थापना की थी, तो इसके ये 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। और इनमें यही पूछ लेते हैं कि इनके जन्म का कौन सा चिन्ह है, मृत्यु का कौन सा चिन्ह है, ये सब चीज़ें। ऐसे ही पूछ लेते हैं बौद्ध धर्म की स्थापना किसके द्वारा की गई थी और कब की गई थी, ये सब चीज़ें। और उपदेश कहाँ कहाँ दिए गए थे, पहला उपदेश कहाँ दिया था, सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए गए थे। इनके पहले ये भिक्षा मांगते थे, आत्मा में विश्वास करते थे, पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते थे। ये सब चीज़ें जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, इसमें से ही और आपको जैसे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करेंगे तो उससे आपको पता चल जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, कहाँ से टॉपिक्स हैं। ये सभी मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूँ, इनसे तो ज़रूर क्वेश्चन बनता है। फिर आप आ जाइए आगे, मगध साम्राज्य की स्थापना, कहाँ उत्पादन हुआ। फिर मौर्य साम्राज्य है उसके बाद। इस मौर्य साम्राज्य में ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य है। चंद्रगुप्त मौर्य अशोक है, अशोक के बारे में, अशोक के शिलालेख के बारे में, और कितने शिलालेख हैं टोटल, और इनकी युद्ध के बारे में। कलिंग का युद्ध जो अशोक का सबसे ज़्यादा फेमस युद्ध है,
बहुत ज़्यादा इसमें लोग मारे गए थे। तो ये जब से ही इन्होंने युद्ध करना छोड़ दिया और अपना शासन जो है बिना युद्ध के ही चलाने लगे, ज़्यादा राज्य नहीं फैलाया। मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें यहाँ पूछ लेते हैं सबसे प्रतापी राजा कौन थे, सबसे प्रतापी राजा कौन से थे, इन्होंने कौन कौन से यज्ञ कराए, ये सब चीज़ें हैं। और किस झील का, कौन सी झील बनवाई, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और अशोक से तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उनके जीवन से ही पूछे जाते हैं। शिलालेख वगैरह जो है, कौन सा शिलालेख कहाँ पे है, अशोक ने भी इनके शिलालेख को स्थापित कराया था इलाहाबाद के अपने किले में। फिर आगे चलते हैं, आगे कुषाण वंश है। कुषाण वंश से ही पूछा जाता है कि इसने स्थापना की ये वगैरह। और फिर आ जाते हैं गुप्त वंश। गुप्त वंश भी बहुत इंपॉर्टेंट है, समुद्रगुप्त है सबसे प्रतापी राजा। सबसे प्रतापी राजा समुद्रगुप्त हैं। और समुद्रगुप्त हैं, फिर इनके भी इनके हैं समुद्रगुप्त हैं, चंद्रगुप्त हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय हैं। और ये सब जो है, इन्होंने बौद्ध धर्म को इन्होंने भी बहुत आगे बढ़ाया था। इसीलिए आगे इसमें पढ़ लीजिएगा। आगे चलते हैं, और आगे ये कुछ वंश हैं, ये दक्षिण भारत के कुछ वंश हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है। जैसे ये है पुष्यभूति वंश है, पल्लव वंश है, ये राष्ट्रकूट वंश है, ये चोल वंश है, ये पाल वंश है। पाल वंश में धर्मपाल हैं। ये धर्मपाल ने बहुत से उसकी ओदनपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। यादव वंश है, ये यादव वंश से इनसे पूछ लेते हैं इनकी राजधानी क्या थी, इनके संस्थापक कौन थे। ये चौहान वंश है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे। तृतीय थे, वो भी इसी वंश के थे। पृथ्वीराज चौहान बहुत प्रतापी राजा थे, जिससे बहुत से युद्ध किए थे। गौरी से भी इन्होंने युद्ध किया था। ये चंदेल वंश है, चंदेल वंश भी इम्पोर्टेंट है। अब आगे चलते हैं, ये जो इनके पुस्तकें इनके साम्यवाल में लिखी गई थी गुप्त काल में, मौर्य काल में, चोल वंश की समय, चौहान वंश के समय, ये सब किताबें आपको मिल जाएंगी। और ये है मंदिर, जो कौन कौन से मंदिर बनाए गए थे। अशोक ने भी बहुत सारे मंदिर बनवाए हैं उनके काल में, और गुप्त काल में भी बहुत सारे मंदिर बनवाए गए, मौर्य काल में ही बनवाए गए हैं। पुष्यमित्र वंश ने, पुष्यभूति वंश के राजाओं ने भी बहुत बहुत मंदिर बनवाए हैं। ये पाल वंश के मंदिर तो नहीं बनवाए हैं, मगर कॉलेज बनवाए इन्होंने, बोधनपुरी विश्वविद्यालय है। और सबसे बड़ा ये कौन से हैं, कुमार गुप्त। गुप्त वंश के संस्थापक जो है कुमार गुप्त, उनके द्वारा एक विश्वविद्यालय बनाया गया था और उस टाइम इसका नाम था नालंदा। नालंदा विश्वविद्यालय। ये जो है आज के समय में ये बिहार में है, नालंदा राज्य, नालंदा ज़िले में है। तो यही आपको आगे देखना है। आगे देखते हैं, ये 16 जनपद हैं, इनसे भी क्वेश्चन बनता है। ये 16 जनपद जो है, इन 16 जनपदों के नाम और राजधानियाँ ही पढ़ लीजिएगा, बस यहीं से ये इतना ही पूछता है। ये सिख धर्म है, सिख धर्म की किसने स्थापना की, ये सब पूछता है। कितने गुरु थे टोटल, गुरुओं के नाम पूछते हैं। अर्जुन देव है, जैसे अर्जुन देव, ये क्वेश्चन बना है। 5वें गुरु हैं, 5वें। और इसमें एक क्वेश्चन बनता है, अकबर जो है, अकबर के द्वारा अमृतसर की स्थापना करने के लिए 15 गांव दिए गए थे। ये टोटल नंबर राइट नंबर तो पता नहीं है, लगभग 500 नंबर, 500 गांव जो है दान में दिए गए थे अकबर के द्वारा अमृतसर की स्थापना करने के लिए। और अभी और बता, और आपको जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाए तो आपको बहुत अच्छा है, उससे वो आपको पता चलता रहेगा कितने टॉपिक्स कहाँ कहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। और जो आप एक घटना चक्र ले लेंगे, जो आती है एक बुक, उसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे।
और ये जो सभी टॉपिक्स हैं आपको लूसेंट में से कवर हो जाएंगे। और डिटेल्स में पढ़ने के लिए आपको बुक्स वगैरह परचेज़ करनी पड़ेगी। और आपको बहुत से सभी टॉपिक्स के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। यह नहीं है कि वैकेंसीज हर साल आती हों। देख लीजिए आप, पंचवर्षीय योजना की तरह 2018 में लास्ट टाइम वैकेंसी आई थी। इसलिए आप सही से पढ़िए, और अच्छे से पढ़ेंगे तो पहली बार में पेपर निकल जाएगा तो बहुत अच्छा, खुशी होती है। चलिए, थैंक यू। आज की वीडियो यहीं अंत करते हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।